क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज हम दो कौमी नज़रिए पे बात करेंगे और इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत अली एडवोकेट। लियाकत साहब लाहौर के नामी ग्रामी वकील हैं और दानिश्वर हैं। तो लियाकत साहब, दो कौमी नज़रिए का पाकिस्तान की निसाबी किताबों में और उर्दू अखबारात में बहुत तज़किरा होता है। तो क्या ये दो कौमी नज़रिया जो है अब भी वैलिड है? अगर ये वैलिड है तो फिर पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया जो है मेरे ख़्याल में और मेरे नज़दीक 14 अगस्त को वो ख़त्म हो गया था। और जब पाकिस्तान बन गया तो ये नज़रिया, अगर कोई ये नज़रिया था तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही थी। और कायद-ए-आज़म ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में भी इस नज़रिए से अपनी लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया था, जब उन्होंने ये कह दिया था कि आइंदा जो हम रियासत बनाने जा रहे हैं उसमें हर शहरी जो है वो अपने शहरी के तौर पर मसावी हैसियत का मालिक होगा और उसका मज़हब क्या है, रियासत को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और मज़हब की बुनियाद पर शहरी हकूक़ में कोई तफरीक नहीं होगी। जहाँ तक आपके ये सवाल का हिस्सा है कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, उनकी क्या हैसियत है, मेरे नज़दीक तो वो पाकिस्तानी हैं और वो मसावी आइनी और कानूनी हकूक़ के हकदार हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का आइन और कानून उन्हें इक्वल राइट्स नहीं देता और वो दूसरे दर्जे के शहरी बन के रह गए हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि वो हिंदुस्तान की जो कौम है उसके हिस्सा हैं और वहाँ वो उसी तरह बराबर आइनी और कानूनी हकूक़ जो हैं उनके हकदार हैं और वो अपनी बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उन हकूक़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आपने 11 अगस्त की तकरीर की बात की जिन्ना साहब की, तो उसके बारे में तो बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें उनका मफहूम ये नहीं था, उनका मतलब ये नहीं था। और हमारे एक बहुत बड़े एक दानिश्वर और मीडिया पर्सनैलिटी हैं जनाब औरिया मकबूल जान। औरिया मकबूल जान साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस तकरीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खिलाफ इस्लाम हो, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये तकरीर कभी की ही नहीं गई, ये जालसाजी है, ये एक फॉर्जरी है। तो इतना बड़ा दावा उन्होंने कैसे कर दिया? ये 11 अगस्त की तकरीर के बारे में पहले तो इसके बहुत लंबा अरसा आपको पता ही होगा कि इसको दबाए रखा गया, बल्कि इस तकरीर को तो जो है इस पर सेंसर लगा दिया गया और सेंसर लगाने वालों ने कहा कि ये जनाब साहब का ज़ाती नुक्ता नज़र हो सकता है, ये पाकिस्तानी रियासत का नुक्ता नज़र नहीं है। और ये सेंसर लगाने वालों में चौधरी मोहम्मद अली पेश थे और फिर तो जो डॉन के एडिटर थे इल्ताफ़ हुसैन, ये उनकी धमकी पर ये तकरीर जो है वो अखबार में शाया हो सकी, वरना शायद ये तकरीर कभी शाया ही ना होती। इसमें यह कहना कि इस तकरीर में कोई बात इस खिलाफ इस्लाम नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें कोई बात खिलाफ इस्लाम नहीं है। इसमें जनाब साहब ने यही कहा है कि पाकिस्तान के शहरी बतौर शहरी बराबर हैं और मज़हब की बुनियाद पर उनमें कोई तफरीक नहीं है और ये कोई खिलाफ इस्लाम बात नहीं है और ये किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं है। दूसरी ये कहना कि ये तकरीर कभी हुई ही नहीं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसके रिकॉर्ड में ये मौजूद है और उसका जो रिकॉर्ड है वो डिक्लासीफाई हो चुका है। अगर ऐसा होता तो अब तक ये सबको पता चल गया होता। ये उनकी खाना साज खबर है औरिया जान मकबूल की, और क्योंकि वो हक़ाइक़ का सामना नहीं कर सकते इसलिए वो ऐसी बेपर्की उड़ाते रहते हैं कि ये तकरीर कभी हुई ही नहीं, ये फोर्जरी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तकरीर कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसको चेक भी किया जा सकता है और इसकी तस्दीक भी की जा सकती है। इस तकरीर में तो उन्होंने ये कहा था, यहाँ तक कह दिया था कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। यानी आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी क्रीड से, किसी फिरके से हो, किसी भी आपका रंग कुछ भी हो, उसका रियासत के अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये तो फिर एक सेकुलरिज्म का मैसेज नहीं हो जाता? और सेकुलरिज्म तो पाकिस्तान में एक गाली बन चुका है, एक डर्टी वर्ड बन चुका है। ये पाकिस्तान में सेकुलरिज्म गाली और डर्टी वर्ड जो है वो बहुत बाद में बना। जो पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में ऐसा नहीं था। आप देखें कि जिन्ना ने उन्होंने अपनी काबीना सेलेक्ट की,
क्योंकि काबीना उन्होंने सेलेक्ट की। लियाकत अली खान ने काबीना सेलेक्ट नहीं की। जो काबीना सेलेक्ट की उसमें अहमदी सर रसूलुल्लाह जो हैं उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया, जो जोगिंदर नाथ मंडल हैं उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। अगर वो इस्लामी निज़ाम या कोई इस्लामाइजेशन करना चाहते तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी मौजूद थे, उनको लॉ मिनिस्टर बनाते। इसलिए ये उनका जो जो विजन था पाकिस्तान के बारे में वो सेकुलरिज्म ही की पर ही मबनी था, और वो एक ऐसी रियासत चाहते थे जो बला तफरीक मज़हब सब शहरियों को मसावी आइनी और कानूनी हकूक़ दे। ये तो बहुत बाद में हुआ कि हमने ये तय कर लिया कि नहीं, जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं वो मसावी हकूक़ नहीं रखेंगी। और ये क्यों हुआ, ये भी एक लंबा पॉलिटिकल गेम है, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में एक साइजेबल नंबर ऑफ हिंदू रहते थे। मुस्लिम लीग उनसे वोट ले नहीं सकती थी, इसलिए वो हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती रही, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही पहले 10 साल तक पाकिस्तान का आइन ही ना बन सका, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, मशरक़ी पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो, और ये जो जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट की बहस थी इसकी वजह से 10 साल तक पाकिस्तान में आइन ना बन सका। अगर पहले दिन ये तय कर लेते कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हो गए होंगे, तो बहुत जल्द आइन भी बन जाता। अच्छा लियाकत साहब, जो दो कौमी नजरिए के हामी हैं ना पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी कि हिंदुओं के और मुसलमानों के ताल्लुकात बड़े कशीदा रहते थे, और ये जो है रेलवे स्टेशन पे हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की आवाज़ें लगती थी। तो अब तो इंडिया में हिंदू पानी और मुस्लिम पानी अलग-अलग नहीं है, तो उस वक्त ये क्या मसला था? उस वक्त भी ये कोई मसला नहीं था, इसको ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि हिंदू पानी, पाकिस्तान मुसलमान पानी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसलन हमारे जो हमसे पहली वाली जो जनरेशन थी वो पाकिस्तान आकर भी अपने हिंदू दोस्तों और सिख दोस्तों को याद किया करती थी। और अगर आप उस अहद के लोगों की कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें तो उनमें पता चलता है कि वो किस तरह पुरअमन तरीके से रह रहे थे। और वो लोग भी ये बातें करते हैं जो खुद दो कौमी नज़रिए के बहुत हमायती हैं और बहुत हामी हैं। उनकी किताबें भी आपको पढ़ें तो उनमें निकल बताते हैं कि हमारे कौन कौन से हिंदू दोस्त थे, कौन कौन से सिख दोस्त थे, और किन किन के घर हम जाते थे, और उनके माँ बाप हमसे कैसे सलूक करते थे, उनके बहन भाई कैसे सलूक करते थे। मेरा ख्याल है कि ये सियासी मफादात के लिए ये ऐसी बातें जो हैं तफरीक के लिए प्रमोट की गई हैं, एक्चुअली ऐसी कोई बात थी ही नहीं। और ये सियासत को प्रमोट करने के लिए मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग-अलग एक खानों में बांटकर ये सारा काम किया गया है। अच्छा, आपकी जो ये बात है इसको तकवीयत एक दो और चीज़ों से भी मिलती है। मसलन डॉक्टर AQ खान ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मैं भोपाल का एक कस्बा था गनौरी, उसमें पला बड़ा, और जब हम ईद की नमाज पढ़ने जाते थे और सफ़ें कम पड़ जाती थी तो वहाँ पे कुछ हिंदुओं की कपड़े की दुकानें थीं, वो कपड़े के थान हमारे हवाले कर देते थे। जनरल मजीद मलिक चकवाल से जिनका ताल्लुक था, वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे, उससे पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम हिंदुओं और सिखों के साथ भाइयों की तरह रहते थे। और सर मोहम्मद इजहारुल हक, उन्होंने दुनिया में 2016 में एक कॉलम में ये लिखा कि तकसीम से पहले मुसलमान हिंदुओं और सिखों के साथ मैं दोबारा ये कर दूं कि मोहम्मद इजहारुल हक साहब ने 2016 में ये लिखा कि तकसीम से पहले मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की दोस्तियां होती थी, भाईचारे थे, एक दूसरे की शादियों और मौत की तकरीबात में शामिल होते थे। ढाका में मिठाई की मशहूर तरीन दुकान एक हिंदू की थी, और हम सब उसके बर्तनों में रसमलाई खाया करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ इतनी हाईलाइट नहीं होती, कभी कभार इस तरह का जिक्र हो जाता है, लेकिन हमारी दरसी किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलती हमें। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के जो ज़ाती दोस्त थे उनमें किसी मुसलमान का नाम गिनवा दें। सियासी दोस्तों की मैं बात नहीं कर रहा, उनके ज़ाती दोस्त, उनके सारे ज़ाती दोस्त हिंदू थे, उनके सारे ज़ाती दोस्त हिंदू और पारसी थे। वो उनके साथ ही बिलियर्ड खेलते थे, उनके साथ ही वो शाम की महफिलें गुजारते थे, उनके साथ ही वो क्लब जाते थे। ये जो उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त जिसने कांजी द्वारका दास, जिसकी किताब जो है अभी हमारे यहाँ बिकती है रति जिन्ना के बारे में, तो वो तो मुसलमान नहीं था। उनके जितने दोस्त हमारे हम पढ़ते हैं वो तो वही थे जो अपर मिडिल क्लास के हिंदू थे, अपर मिडिल क्लास के पारसी थे। और इसके अलावा भी बाकी जो मुस्लिम लीडरशिप है उनकी भी आप देख लें। अगर आप खलीकुज़्ज़मा की किताब पढ़ें
तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जब मैं इंडिया गया तो मैं जवाहरलाल नेहरू से मिला, तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं मुझे कहा कि पाकिस्तान के बारे में और मेरा जो रोल था इस पार्टीशन के बारे में, बल्कि मैंने जब उनकी दीवार, घर के ड्राइंग रूम पे लगी दीवार पे एक तस्वीर देखी तो मैंने उन्हें कहा कि ये तस्वीर मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर तो एक ही है, कॉपी है। मैंने कहा मुझे चाहिए। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ये इसकी एक कॉपी बनवा कर इसको दो। तो जब मैं आने लगा तो दिल्ली स्टेशन पे वो सेक्रेटरी वो कॉपी लेके आया हुआ था, वो तस्वीर की कॉपी। ये उन्होंने अपनी जो पाथवे टू पाकिस्तान है किताब है उसमें लिखा हुआ है। और ये तो ऐसी बेशुमार मसाले हैं कि ये लोग जो यहाँ आके कहते हैं कि वहाँ बड़ी कोई ऐसे था, कोई दुश्मनी वाली फजा थी, बिल्कुल नहीं थी। ये अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी एक लेफ्टिस्ट की, तुफैल अब्बास की, सुबह की लगन। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो मुकामी जो जहाँ मैं रहता था, दुबई कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो यूपी में जो शहर था वो दुबई था, तो वहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं था, वहाँ तमाम लोग पुरअमन तरीके से रह रहे थे। आपने लियाकत साहब खलीक़ुज़्ज़मान की बात की, उनकी किताब जो है पाथवे टू पाकिस्तान, वो मैंने भी पढ़ी। उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब जब कराची आ रहे थे आखिरी दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी जो करीब करीब रहते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाओ, उनसे एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं जी कि रिजवानुल्लाह साहब थे, दिल्ली मुस्लिम लीग के गालबन सदर थे वो, उन्होंने टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि हम सबसे आगे थे ये नारे लगाने वालों में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो अब हमारा क्या बनेगा। उस पर खलीक़ुज़्ज़मान कहते हैं कि वो इतनी आकवर्ड हो गई और जिन्ना साहब को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस गुफ्तगू का नतीजा था कि उन्होंने आते ही जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से खिताब किया तो उन्होंने दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कह दिया। और उसके अलावा सर एयरपोर्ट पे जिन्ना साहब ने जो कहा इंडियन मुसलमानों को कि अब आप इंडिया के लॉयल सिटीजन्स बन के रहें, क्योंकि कोई भी स्टेट जो है वो अपने डिसलॉयल सिटीजन्स को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ हमारी निसाबी किताबों में इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। नहीं, हमारी निसाबी किताबों में तो ये होता है कि जना साहब ने सिखों को कहा कि मैं आपको तमाम हकूक देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुस्लिम लीग का साथ दें। उनसे ये पूछा जा सकता है कि अगर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, अगर मज़हब की बुनियाद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, तो सिखों को कैसे अपने साथ रख सकते थे? क्या सिख पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाते तो आज जो आप इस्लामी निज़ाम का नारा लगाते हैं वो चल सकता? वो लगा सकते थे। फिर अगर सिखों को साथ बुलाना था तो हिंदुओं को क्यों नहीं? ये तो कोई इसके बात बारे में नहीं। तो जी लियाकत साहब, इसके बारे में तो जिन्ना साहब का एक बड़ा मशहूर बयान मौजूद है, और वो उन्होंने लिखा था माउंट बैटन को मई 47 में। और उन्होंने कहा था कि पंजाब को मत तकसीम करें, बंगाल को मत तकसीम करें, क्योंकि एक पंजाबी जो है वो पंजाबी पहले होता है, हिंदू और मुसलमान बाद में होता है। इसी तरह एक बंगाली जो है वो बंगाली पहले है और वो मुसलमान या हिंदू बाद में है। तो उस पर माउंट बैटन ने कहा था कि इस तरह तो जनाब आपने मुझे बड़ा अच्छा एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है इंडिया को मुत्तहिद रखने का। इस तरह तो जो एक इंडियन है वो इंडियन पहले है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो तजादात हैं, ये तो हमें मिल जाते हैं। और सर हमें हजरत मोहानी साहब का बड़ा तस्करा होता है पाकिस्तान में, और उनके नाम पे मेरा ख्याल है कि कराची में एक मोहल्ला भी मौजूद है। तो हजरत मोहानी साहब की भी कुछ बातें हमारे निसाब में नहीं है, हमारे अखबारात में जिक्र नहीं किया जाता। जो मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो वो जो है हिंदू जो है एक देवता हैं, उनके वो बड़े फैन थे, और उनकी बर्थडे की जो सेलिब्रेशंस होती थी उसमें बड़ा शरीक होते थे। उनके बारे में उन्होंने शेर भी कहे हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? वो जन्माष्टमी जिसको कहते हैं, जी जी। वो जन्माष्टमी में बड़े पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया करते थे। बल्कि 2-3 साल पहले जवेद नकवी जो हैं, डॉन के जो कॉरस्पॉन्डेंट है, दिल्ली कॉरस्पॉन्डेंट, उन्होंने इस पर एक पूरा कॉलम डॉन में लिखा था, और जिसमें ये हसरत मोहानी की जो लॉर्ड कृष्ण से उनकी जो अकीदत है और मोहब्बत है, और जिस जो उनकी मोहब्बत और अकीदत में उन्होंने शायरी की है, उस पर उन्होंने एक कॉलम लिखा था। और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। और सबसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम वो पाकिस्तानी नहीं आए, और मुस्लिम लीग के नायब सदर जो जो
नवाब इस्माइल हैं, वो पाकिस्तान ही नहीं आए, वो तो वहीं रहे। और पाकिस्तान बनने के बाद वो वहाँ से लोकसभा के रुकन बने, फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और अब मुस्लिम लीग के भी नायब सदर थे। इसलिए ये कहना कि वहाँ कोई ऐसी बैड टेस्ट, वो बुनियाद प्रस्तों में बैड टेस्ट होगा, नो डाउट, लेकिन अमूमी तौर पर जो मुस्लिम जो लीडरशिप थी जो यहाँ नहीं आई, वो वहाँ बिल्कुल सेटल रही। जैसे हसन मोहानी की मैंने बात की है, या नवाब इस्माइल की बात की है, इसी तरह और भी बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान नहीं आए, वो मुस्लिम लीग के लीडर, जैसे आपने रिजवानुल्लाह की बात की है, वो पाकिस्तान नहीं आए। और जब ये पाकिस्तान बन गया तो उन्हें पाकिस्तान में होने वाले मसाइल से जो है, वो पैदा होने वाले मसाइल से ज़्यादा वो नाराज़ हुए और उन्हें मायूसी हुई कि ये हमने क्या किया, और वो कोई खुश नहीं थे, वो नाराज़ थे इस सारे सारे मसले पर। लेकिन उन लोगों की पोजीशन वहां पे बड़ी आकवर्ड तो हो गई थी ना। जैसे मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि कुछ मुस्लिम लीग के लीडर्स मेरे पास आए पार्टीशन के चंद दिनों के बाद, और वो मुझसे कहने लगे कि मुस्लिम लीग के लीडर्स जो हैं वो हमें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ गए हैं, और हमारा अब कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये भी तो मसला हुआ ना। उन लोगों ने शायद सोचा नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, और हम जिस मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। सर, आपके इल्म में होगा कि जिन्ना साहब ने मार्च 41 में कानपुर में एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मेजॉरिटी एरियाज के, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के 6 करोड़ मुसलमानों को लिबरेट करने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए, उन 2 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं जो माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं, जो यूपी सीपी में, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये किस तरह की हिफाजत थी कि वो 2 करोड़ लोगों की, 2 करोड़ इंसानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। मेरे ख्याल में ये बड़ा कैरस कमेंट है। अगर जनाब साहब ने ये ऐसा कहा है तो ये वाकई बहुत जालमाना है। वैसे जैसे आपने जिक्र किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, तो वो दिल्ली के मुसलमानों का डेलीगेशन उन्हें मिला था अक्टूबर 1947 में जामिया मस्जिद दिल्ली में, और वो रिकॉर्ड पे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कदम बढ़ाए, आपने मेरे कदम पाँव काट लिए, मैंने ज़ुबान खोली, आपने मेरी ज़ुबान काट ली, आपने जिन पतवारों का सहारा लिया वो आपको बेसहारा छोड़कर चले गए। ये उनकी बहुत मशहूर तकरीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो वो एकदम उनको मायूसी ने तो अपनी गिरफ्त में लिया था, क्योंकि ये क्या हो गया, दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था कि ये बाउंड्रीज कहाँ आ गई। अगर आपने शाइस्ता इकरामुल्लाह का नाम सुना हो, जी जो जी। पाकिस्तान पहले सेक्रेटरी खारजा की बीवी थी, उन तक को नहीं मालूम था कि दिल्ली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा या नहीं होगा। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, उसमें शी वॉज नॉट अवेयर, ये किसी को भी नहीं पता था कि ये बाउंड्री कहाँ बनने जा रही है। हर बंदा कहता था कि उसके गांव में वो जो है वो पाकिस्तान में शामिल होगा। और यूपी वाले और जो है मिनॉरिटी प्रोविंसेस वाले जो मुसलमान थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह बेयारो मतलब हेल्पलेस रह जाएंगे और उनका कोई पुरसाने हाल ना होगा। ये तो इमीडिएटली 14 अगस्त के बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ हाथ क्या हो गया है। अच्छा लियाकत साहब, आज तक हमारे यहाँ ये भी डिसाइड नहीं हो सका कि 2 कौमी नजरिए का बानी कौन था। कुछ लोग कहते हैं जी वो अल्लामा इकबाल थे, कुछ कहते हैं जी सर सैयद अहमद खान थे, कुछ मजीद इसको पीछे ले जाते हैं और वो कहते हैं जी कि मुजद्दद अल्फसानी इसके बानी हैं, और कुछ लोग कहते हैं जी ये नज़रिया तो कुरान में मौजूद है। तो सर, अगर ये कुरान में मौजूद है तो इंडोनेशिया में क्यों कोई बंदा इसका जिक्र नहीं करता, मिस्र में इसका कोई जिक्र नहीं करता, या किसी और मुल्क में? ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक क्यों महदूद है? जैसे आपने इंडोनेशिया की बात की, आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में एक बाली जजीरा मौजूद है जहाँ 87% हिंदू रहते हैं, और वो उनके टूरिज़्म का सबसे बड़ा ज़रिया है, और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वहाँ आते हैं। इसी तरह जो है उनकी जो नेशनल एयरलाइन है इंडोनेशिया की, उसका नाम तो गरुदा है, जो लॉर्ड विष्णु की सवारी है। इस तरह मलेशिया जो है उसमें 10% जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और जो फिजी है उसमें भी 50% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। इसलिए ये मज़हब की बुनियाद पर अगर ऐसा करेंगे तो 22 जो मुल्क हैं वो अरब लीग के मेंबर हैं, वो अलग-अलग क्यों हैं? अगर ये कोई नज़रिया जो है उसकी बुनियाद मज़हब है तो फिर ये 22 अलग-अलग मुल्क क्यों हैं? सऊदी अरब जो है वो अलग क्यों है और यमन अलग क्यों है?
और यूएई में जो है वो क्यों अलहदा है, और मिस्र क्यों? आपको शायद याद हो कि एक दफ़ा शाम और मिस्र की यूनियन भी बन गई थी और वो 2-3 साल चली थी और उसके बाद ख़त्म हो गई थी। अगर ये इसकी बुनियाद मज़हब थी और कुरान में ये था दो कौमी नज़रिया, तो बांग्लादेश क्यों बन गया? तो बांग्लादेश तो नहीं बनना चाहिए था। मज़हब कैन बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए नेशन। ये बिलाशुबा कोई भी किसी भी कौम के एक जुज्व ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये इसको कहना कि इसकी बुनियाद पर कोई नेशन बन सकती है, नहीं। नेशन जो है वो वतन की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर बनती है, ये किसी अकीदे की बुनियाद पर नहीं बनती। आप जो इंडोनेशिया के मुसलमान हिंदू हैं वो इंडोनेशियन हैं, वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन नेशन का हिस्सा नहीं है। जो मलेशिया के हिंदू हैं वो इंडियन नेशन का हिस्सा नहीं है, या फिर जो फिजी के जो हैं वो नहीं है इंडियन हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। इससे पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो दीगर मिनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान की कौम का हिस्सा हैं। वो आप जो मर्जी ये कहते रहें, लेकिन वो पाकिस्तान, आज भी उनको पासपोर्ट जब देते हैं आप किसी क्रिश्चियन को, तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, उस पर क्रिश्चियन तो नहीं लिखा होता ना। जो हिंदू पासपोर्ट लेता है उसको आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, उस पर कोई मुसलमान या हिंदू का कोई तफरीक नहीं है। इसलिए जो जदीद रियासतें हैं वो कौमी रियासतें हैं, वो मजहबी रियासतें नहीं हैं। आपने ये बड़ी वैलिड बात की कि एक पाकिस्तानी हिंदू अगर बाहर जाता है और एक मुसलमान बाहर जाता है, तो उनसे अगर एयरपोर्ट पे पूछा जाता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो वो ये नहीं कहते कि मेरी नेशनैलिटी मुस्लिम है और इसकी नेशनैलिटी हिंदू है। तो दोनों जो हैं वो उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। आपने सर मलेशिया की बात की। मलेशिया की बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे 40% के करीब नॉन मुस्लिम्स हैं और उन 40% को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, और जिस पॉलिसी के तहत उनको इक्वल राइट्स डिनाई किए जाते हैं उसको कहते हैं भूमिपुत्रा। तो जो वहाँ के पुराने रहने वाले लोग हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने भूमिपुत्रा के तहत मेजॉरिटी जो है अपना 40% जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इक्वल राइट से महरूम किया हुआ है, और किसी मुसलमान मुल्क में कभी इस पर तनकीद नहीं होती। तो इंडिया की जो मेजॉरिटी थी, हिंदूज जो थे 47 में, 46 में, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि हमारे पास भी इस तरह कोई स्पेशल राइट्स होने चाहिए भूमिपुत्रा के तहत। इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो तफरीक है मलेशिया की, ये उसकी हिस्ट्री में है। पहले तो देखें, ये जो इंडियन मुसलमान, इंडियन जो नेशनल वहाँ गए हैं, ये एक बॉन्डर लेबर के तौर पे गए थे वहाँ 19वीं सेंचुरी में। ये वहाँ उसको अंग्रेज़ लेके गया और ये कोई आज़ाद शहरी के तौर पर वहाँ गए ही नहीं थे, ये बॉन्डर लेबर थी। इसलिए जब वहाँ से जो एज कॉलोनी वो आज़ाद हुआ मलेशिया, तो उसने वही जो डिस्क्रिमिनेटरी कानून थे उसको मज़हब के नाम पर जारी रखा। और आज जो है 60% जो पॉपुलेशन आप बता रहे हैं, वो भूमिपुत्रा अगर देखा जाए तो वो खुद एक सेकुलर पॉलिटिकल कैटेगरी है। भूमिपुत्रा कोई मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, वो सन ऑफ द सॉइल की बुनियाद पे है। और उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ मुसलमान ही भूमिपुत्रा नहीं है, कुछ ऐसी सेक्ट भी हैं जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन भूमिपुत्रा हैं। लेकिन भूमिपुत्रा से ज्यादातर जो फायदा उठाते हैं वो मुसलमान ही हैं, जिनको माले कहते हैं। अच्छा सर, हमने कायदे आजम की बात की, उनकी 11 अगस्त की तकरीर की बात की। उस पे हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जो इक्वल राइट्स हैं या जो अच्छा ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज़ के साथ, ये तो इस्लाम की तालीमात में शामिल है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ मुजद्दद अल-फसानी के एक मकतूब की तरफ। उनकी किताब है एक जो बाद में कंपाइल की गई मकतूबात के नाम से। तो उसमें एक मकतूब नंबर 163 है जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम्स और काफरों के बारे में बहुत ही सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। यहाँ तक लिखा कि उन्हें कुत्तों की तरह रखना चाहिए, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है, क्या हम कह सकते हैं कि मुजद्दद अल-फसानी जो इतनी बड़ी इस्लामी शख्सियत थे, उन्होंने इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड किया? उन्होंने ये भी लिखा कि जो कुरान तो ये कहता है कि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो काफिर हैं, ये नजस हैं, नापाक हैं। और अल्लामा इकबाल भी, आपको पता है, मुजद्दद अल-फसानी के बड़े एडमायरर थे। वैसे आपको पता है कि मुजद्दद अल-फसानी के अबुल कलाम आज़ाद भी बहुत एडमायरर थे। अबुल कलाम आज़ाद भी उनके बहुत एडमायरर थे। इसलिए वो मुजद्दद अल-फसानी को कोई बुनियाद बना के बात मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि वो 300 साल 400 साल पहले वाली बात है। हम मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मुजद्दद अल-हुसैनी को टेलरिंग कर ली गई है। और अगर ये काफर कहने वाली बात पता है आपको, ये भी पता होगा कि गांधी और मौलाना वहीदुद्दीन तो किसी को काफर कहने के हक में नहीं है। वो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम कह सकते हैं, किसी को काफर नहीं कह सकते। काफर कहने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है कि कौन काफर है और कौन काफर नहीं है। एक बात। दूसरी, ये कहना कि उसके काफरों के लिए कोई ख़ास खसूसी उनको इस तरह कुत्तों की तरह रखना चाहिए, मेरा ख्याल है ये गैर मुनासब नामुनासब बात है। इसको मेरा ख्याल है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करना चाहता कि मुजद्दद अल-हुसैनी को क्या डिस्कस किया जाए। अच्छा सर, हमारे यहाँ आजकल हिंदुओं के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है, और उसमें नवाए वक्त में भी मैं कई दफ़ा वो कोट कर चुका हूँ, जो गुलाम अहमद परवेज़ ने उनके बारे में जो लैंग्वेज यूज़ की, उनको बिल्कुल डीमोनाइज किया, उनको इंसान भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अल्लामा इकबाल के बेटे ने जो उनके बारे में किताब लिखी है, जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल ने, जिंदा रूद, वो मेरे ख्याल में सब दोस्तों को पढ़नी चाहिए। उसमें तो उन्होंने लिखा है कि उनके हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और ख़ास तौर पे नेहरू फैमिली की वो बहुत इज्जत करते थे। और मैंने खुद ये देखा कि पंडित नेहरू जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने बहुत शफकत का सलूक उनके साथ किया। और उनका एक डॉक्टर जो था, डॉक्टर जमीयत सिंह, हिंदू था, और वो जब तक इकबाल जिंदा रहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इकबाल के ख़ानदान की खिदमत करता रहा। उनकी डेथ के बाद भी जब तक वो जिंदा रहा डॉक्टर, वो उनके ख़ानदान को फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत सरंजाम देता रहा, मुहैया करता रहा। लेकिन आजकल हमारी किसी किताब में, हमारा कोई कालम नवीस, हमारा कोई टीवी एंकर इस तरह की बातों की कभी कोई इनका तज़किरा नहीं करता। ये क्या चेंज आई है हमारे हमारे देखिए डिस्कोर्स जी, में, हमारे नैरेटिव में? जो जो डॉक्टर जमीयत सिंह हैं, उनका उनके नाम पर, उनकी बीवी के नाम पर बहुत बड़ा हस्पताल है लाहौर में। और बहुत कम लोगों को पता है कि वो ख़वातीन के अमराज के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उसका नाम है जानकी देवी जमीयत सिंह। और ये एबर्ट रोड पे वाक़ है जो हॉस्पिटल है, पीटीवी के सामने, जो पीटीवी का है। जो अल्लामा इकबाल के बारे में कि जी उनके हिंदू दोस्त थे, यकीनन हिंदू दोस्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते थे, जो हिंदुओं, मुसलमानों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मानने वाले थी। वो उन्हीं कॉलेजों, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, वहाँ ही उन्हें मुलाजमतें की, वहाँ उन्हें वकालत की, तो यकीनन दोस्त होंगे, क्यों नहीं दोस्त होंगे। इसलिए ये कहना कि किसी 47 से पहले हिंदुओं से मुसलमानों के दोस्ती नहीं थी, मेरा ख्याल है ये ऐसी बेबुनियाद बात है। यकीनन अल्लामा इकबाल की भी दोस्ती थी, और अल्लामा इकबाल के हर मज़हब के मानने वालों से दोस्ती थी। और उनके अंग्रेज़ दोस्त भी थे, और उनके हिंदू दोस्त भी थे, उनके सिख दोस्त भी थे। ये मेरा ख्याल है। और जो जवेद इकबाल की किताब जैसे आपने कहा, वो पाकिस्तान के जो इकबालियात के माहिर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो उस किताब को कुछ ज़्यादा पजीराई नहीं देते, बल्कि वो उस किताब को लोगों को, इकबाल के पढ़ने वालों को, जो कहते हैं कि ये किताब मत पढ़ें, क्योंकि उनके नज़दीक ये कोई अच्छी और मेयारी किताब नहीं है, क्योंकि वो इकबाल की उन पहलुओं की निशानदेही करती है जो इंसान दोस्त हैं, जो एक इंक्लूसिव समाज की निशानदेही करती हैं, और जो लोगों से बिला तफरीक मज़हब, मोहब्बत और प्यार की बात करती हैं। इसलिए वो इस किताब को पढ़ने के लिए नहीं कहते। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे जो इकबालियात के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ ये किताब पसंदीदा किताब नहीं है। लेकिन सर, डॉक्टर सफदर महमूद जो नजरिया पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी हैं, और उन्होंने बहरहाल ये कहा है कि इकबाल पर जो बेहतरीन किताबें हैं उनमें से एक किताब ये है, और उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने एक हिंदू देवता की शान में कुछ अशार कहे थे और उन पर कुफ्र का फतवा लग गया था। अच्छा सर, आखिर में मैं एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो लोग दो कौमी नज़रिए को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो शिवाजी का और अफजल खान का जो आपस में उनका जो प्रॉब्लम था, जो इख्तलाफात थे, जो क्लैश था, उसका वाक़या ज़रूर नकल करते हैं। तो हमारे एक कालम नवीस हैं डॉक्टर अपना इजहारुल हक साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों उसका जिक्र किया और ये कहा कि इंडिया की मेंटालिटी को समझने के लिए शिवाजी और अफजल खान का जो ये वाक़या है, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो अब शिवाजी जो हैं, शिवाजी के बारे में डॉक्टर राम पुनियानी, जो इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और मुसलमान उनको बहुत अपने फंक्शंस में बुलाते हैं,
उन्होंने इस पे बहुत ज़बरदस्त तबसरा किया है कि शिवाजी का जो बॉडीगार्ड था वो एक मुसलमान था, और ये मशवरा उनको उसी ने दिया था कि आपको इस तरह से गैर मुसल्ला होके नहीं जाना चाहिए। अफजल खान जो है उसका कद आपसे ज़्यादा है, वो आपको स्ट्रेंगुलेट कर सकता है, आपको मार सकता है। और अफजल खान का जो सेक्रेटरी था वो एक हिंदू था। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों जिक्र नहीं किया जाता इन चीज़ों का? देखिए जी, ये अगर करें जिक्र तो इसका मतलब है कि जो तासुब है, जो नफ़रत है, जो गुस्सा है, वो कम होगा, और वो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई हो बात। जैसे आपने शिवाजी की बात की, डॉक्टर मुबारक कहते के मुताबिक 19वीं सदी तक शिवाजी का जो मकबरा बना है वहाँ कोई नहीं जाता था, स्वाय चमगादड़ों के। ये जो हिंदू रिफॉर्मिज्म शुरू हुआ या हिंदू कौम परस्ती शुरू हुई, उसके तहत जो शिवाजी है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उसको उसको ज़्यादा डेवलप किया गया, और उसको बहुत ज़्यादा सिंबल बनाया गया है हिंदू कौम परस्ती का। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ जो औरंगज़ेब है, वो बुतों को तोड़ने वाला है, वो बुतों को दबाने वाला है, वो मौसीकी को ख़त्म करने वाला है, वो हिंदुओं से नफ़रत करने वाला है, वो एक पायस मुसलमान है जो टोपियाँ बेचता है। जबकि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो जो औरंगज़ेब को बनाते हैं, वो मंदिरों को चंदे देता है, वो मंदिरों को गिराता नहीं है, उनको जागीरें देता है। इसलिए ये कौम परस्ती के तहत और फ़िरका परस्ती के तहत लिखी हुई तारीख़ है, जो पाकिस्तान में शिवाजी के बारे में पढ़ाई जाती है, और जो पाकिस्तान में औरंगज़ेब के बारे में पढ़ाई जाती है, वहाँ के हिंदुओं को और मुसलमानों को एक डिफरेंट तारीख जो है वो सूट करती है, वो उसको एक डिफरेंट एंगल से और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्योंकि शिवाजी जो है वो हमारे यहाँ एक बुनियाद परस्ती का और हिंदू कौम परस्ती का सिंबल है, इसलिए उनके बारे में ये बातें यहाँ ज़्यादा फैलाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको औरंगज़ेब की बात की, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई संजीदगी से लेना चाहिए। ये ऐसे ही हैं जिसको जो के अजीज़ ने कहा कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, और ये मर्डर ऑफ हिस्ट्री में पाकिस्तान में भी मुलव्वस हैं, इंडियन भी मुलव्वस हैं, और वो फ़िरके के तहत हैं, वो कौम परस्ती के तहत हैं, वो मज़हब के तहत है। ऑब्जेक्टिवली ये चीज़ों को देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने मज़हब, फ़िरके और कौम परस्ती के तहत देखें। लेकिन आप लियाकत साहब ये बात मानेंगे कि इंडिया में स्टेट लेवल पे जो है इस तरह का नैरेटिव नहीं दिया गया। इंडिविजुअल्स अगर करते रहे हों तो भले करते रहे हों, लेकिन हमारी जो निसाबी किताबें हैं उनमें इनको प्रमोट किया गया। नहीं शकील साहब, मेरा डिसएग्रीमेंट है, जी जी। क्योंकि इंडिया में भी अब बाज़ रियासतें ऐसी हैं जहां बीजेपी के तहत निसाबी किताबों में इस किस्म का मवाद जो है वो डाला गया है, जो फ़िरका परस्ती पर मबनी है, जो है वो नफ़रत पर मबनी है, और इसके ख़िलाफ़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा एजुटेशन या एक रेजिस्टेंस चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पैरेलल डिस्कोर्स नहीं है, हिंदुस्तान में पैरेलल डिस्कोर्स बहुत ताकतवर है और वो मज़ाहमत करता है। पाकिस्तान में जो ऑब्जेक्टिविटी का पैरेलल डिस्कोर्स है वो कमज़ोर है और मज़ाहमत के काबिल नहीं है। अच्छा सर, आखिर में बांग्लादेश की भी एक बात हम कर लें कि बांग्लादेश जब बना तो पाकिस्तान में एक तहरीक चलाई गई, बांग्लादेश नामंजूर तहरीक। और अब जो है, हाँ, उस तहरीक का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या था कि बांग्लादेश को तस्लीम करने का मतलब होगा टू नेशन थ्योरी को निगेट करना। लेकिन अब जो है हमारे जो नजरिया पाकिस्तान वाले दोस्त हैं, उनका ये फेवरेट आर्गुमेंट बन गया है कि चूंकि बांग्लादेश इंडिया में मर्ज नहीं हुआ, इंडिया का हिस्सा नहीं बना, इसलिए दो कौमी नजरिया जो है उस पे बांग्लादेश के बनने से कोई असर नहीं पड़ा। इस आर्गुमेंट को अब कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ, क्या ये आर्गुमेंट जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी इंडिया जो है वो अखंड भारत में इंटरेस्टेड है, अगर इंडिया अखंड भारत में इंटरेस्टेड होता तो उस वक्त तो बंगाली बड़े ग्रेटफुल थे इंडिया के। उस वक्त अगर इंडिया कोशिश करता कि बंगाल को अपने साथ में ला ले तो शायद वहां रेजिस्टेंस ज्यादा ना होती। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, किसी इंडियन लीडर ने यह तजवीज़ तक नहीं दी कि हम बांग्लादेश को अपने मुल्क में इसका हिस्सा बना लें, इसको जम कर लें, इसको मर्ज कर लें। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? जब 16 दिसंबर 1971 के बाद जब वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद जो उस वक़्त जनरल्स थे उन्होंने किताबें लिखी हैं, और उन किताबों को आप पढ़ें तो ये वाज़े होता है कि वो जल्द अज जल्द हिंदुस्तानी फ़ौजों को बांग्लादेश से वापस लेकर जाना चाहते थे। वो आप देखें फरवरी और मार्च ही में 72 में हिंदुस्तान की फ़ौजों की वापसी शुरू हो गई थी। वो समझते थे कि इनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है और ये नए क्राइसिस को पैदा करेंगे। ये वो कभी भी चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश को
वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर लें। ये ऐसी एक फ्रिवलेस सी बात है, ये कभी ऐसा उन्होंने चाहा ही नहीं। और आज भी बांग्लादेश के साथ उनके इख्लाफात भी हैं, उनके साथ उनकी सुलह भी है, दोस्ती भी है, और वो मुख्तलिफ मसाइल पे एक आपस में मुज़ाकरात भी करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती भी निभाते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो ये कहना कि बांग्लादेश मर्ज नहीं हुआ, भाई मर्ज हो नहीं सकता था ना, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क था। ये मर्ज क्या, मुल्कों ने मर्ज नहीं होना, मज़हब की बुनियाद पर या अकीदे की बुनियाद पर मर्ज नहीं होना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी एक मुल्क नहीं बन सकते, ये दोनों इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क रहेंगे। ये और ये कहना कि कोई अखंड भारत चाहता है, वाजपेयी इससे इनकार कर चुका है, कोई अखंड भारत नहीं चाहता। तो उनको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो एक अखंड भारत चाहे? वो बिल्कुल नहीं चाहते। अखंड भारत पे तो सर नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, शाहिद सिद्दीकी साहब एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने 2012 में इंटरव्यू किया था, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं अखंड भारत में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अखंड भारत अगर हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी इंडिया में अगर अखंड भारत हुआ। तो मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो हिंदुओं से ज्यादा है, तो वो उन्होंने कहा जी मैं नहीं चाहता ये इस तरह की कोई बात। तो लियाकत साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने बड़ा वक्त दिया, तो इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। खुदा हाफिज।